कभी कभी हम लोग जब आध्यात्मिक कार्यक्रम या भगवान के विषय सुनने की बात करते हैं तो आज के समय में जो वातावरण बना हुआ है उसमें वो सबसे आखिरी बार आता है। ये तो फिर भी अभी देश में थोड़ा और माहौल बना हुआ है कि जिसके कारण लोगों को थोड़ी बहुत रुचि आ गई है, लेकिन जिस तरह से जिस तीव्रता से या जो उत्कंठा हमारी पैसा कमाने में अन्य चीज़ें करने में है वो भक्ति करने में नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा ना, स्वीकार करना पड़ेगा। और बहुत प्रयास करके भी वो आता नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो पैसा कमाना नेचुरल है और भक्ति करना आर्टिफिशियल है ना। ऐसा कभी कभी लगता है। दरअसल जब हम लोग इस जीवन में रहते हैं तो शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, करा जाता है कि बहुत सारे टॉक्सिन्स हो गए हैं बॉडी में तो उसको साल में एक बार कुछ क्रिया करते हैं, कुछ 4 दिन खाते नहीं हैं, कुछ पीते हैं, निकलता है, टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जैसे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है ऐसे ही आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आत्मा के जो दूषण है उसको निकालना भी ज़रूरी है। तब हमें भक्ति नेचुरल स्वाभाविक लगेगी। आप ऊपर बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठिए आराम से। वहाँ ठंडा तो नहीं है नीचे? ओके। सो ऐसे आत्मा के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं निकलेगा तो फिर क्या होता है? अभी समझिए टॉक्सिन्स बॉडी में पड़े रहें तो क्या होगा? बीमारियां हो जाती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वज़न बढ़ जाता है, जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही जब आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से बीमारियां हो जाती हैं। और बीमारी का पहला लक्षण है भगवान में कोई रुचि नहीं रहना। बीमारी का लक्षण है। जैसे साधारणतः बीमारी होती है तो क्या लक्षण होता है? खाने में रुचि चली जाती है, खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता है। या जैसे अभी कोरोना हुआ था तो टेस्ट चला गया था लोगों का, कई लोगों का, है ना। जिह्वा पर स्वाद ही नहीं था, ना मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो ये बीमारी का लक्षण है। तो आध्यात्मिक बीमारी का पहला लक्षण है कि भगवान में रुचि नहीं रहती है। दूसरा लक्षण है कि बाकी चीज़ों में रुचि बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम जब बीमार होते हैं तो हमें काम करने में रुचि कम हो जाती है, लेटे रहने में ज़्यादा रुचि होती है ना। उठा नहीं जा रहा, बस लेटे सोएंगे, थोड़ा एक दिन और सो जाते हैं। तो ऐसे दूसरी चीज़ों में रुचि बढ़ जाती है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज आप लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम के लिए बुलाया गया है। चार्ज लिया कि नहीं हर एक से? स्वाभाविक है आपके फ़ोन बहुत बजेंगे आप लोग, तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि इतने व्यस्त जीवन से आपने समय निकाला, वो भी भगवान के लिए, मतलब बड़ी बात है नहीं। आज आपको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम के लिए बुलाया है। और जनरली आप जाते हो डिटॉक्सिफिकेशन में तो बहुत खर्चा होता है। यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं किया ना, फ्री दे रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन फ्री, ऊपर से खिला भी रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन सोल का क्या है कि जो ऐसी भावनाएं हैं जहां हम आधुनिकता के नाम पर, बहुत आगे बढ़ने के नाम पर अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, पुनः जड़ों पर वापस आना। जब तक जड़ मजबूत होगी हम बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं। हम कई बार उदाहरण देते हैं पतंग का। जब पतंग उड़ती है तो हवा में बहुत ऊंचा जाती है और बहुत ऊंचे जा भी सकती है, लेकिन उसको जितना भी ऊंचा जाए उसकी एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि वो डोर से बंधी होनी चाहिए। अगर डोर से कट गई बीच में से तो हवा में लहराएगी और थोड़े समय बाद नीचे गिर जाएगी, फिर वो ऊपर नहीं जा सकती। तो जब तक डोर से बंधी है, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक जड़ से हम जुड़े हुए हैं
तब तक हम जीवन में बहुत ऊंचे जा सकते हैं और कोई तकलीफ नहीं होगी। अन्यथा अगर हम जाएंगे भी तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम बहुत ऊंचे जा रहे हैं, लेकिन वो ऊंचा जाना जीवन में खुशी को नहीं लाएगा, संतुष्टि को नहीं लाएगा। हम कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, उनके घरों में जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनके पास सब कुछ है, धन की कमी नहीं है, अन्य चीज़ों की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक चीज़ की, संतुष्टि नहीं है, प्रेम नहीं है और शांति नहीं है। तो ऐसे जीवन का लाभ क्या है कि हमने बहुत पैसा कमा लिया या हमने बहुत प्रसिद्धि कमा ली या हम बहुत बड़े पद को प्राप्त कर गए, लेकिन जीवन सुखी नहीं है। संतुष्टि और शांति ये दो लक्षण हैं जहां हम जान सकते हैं कि व्यक्ति खुश है कि नहीं, व्यक्ति सफल है कि नहीं। सच्ची सफलता उसको नहीं कहा जाता कि कितना उसके पास है, सच्ची सफलता उसको कहा जाता है कि जो उसके पास है उसमें वो संतुष्ट है या नहीं। अगर वो संतुष्ट नहीं है, बार बार सोच रहा है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, अब इतना आ गया और आ जाए, तो फिर वो सफल नहीं है। सफल व्यक्ति है जो है उसमें खुश है। तो ये जो वातावरण बाहर का बना है, आधुनिक वातावरण, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा खींचा जाता है दूसरी ओर, थोड़ा बहुत आवश्यक है कि हम उससे, उस चीज़ से त्यागें, उसको छोड़ें और भगवान की ओर मुड़ें। ये बहुत आवश्यक है हमें। हरे कृष्ण। नहीं तो जीवन चलता रहेगा, निकल जाएगा जीवन। तो जैसे अभी भारत में बहुत वातावरण है श्री रामचंद्र का, ना, सब जगह श्री रामचंद्र जी की बातें हो रही हैं। जो भी ऊपर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, कुर्सियां खाली हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नीचे ही बैठना है। हाँ, जो बैठ सकते हैं, जो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते हो, बैठ जाएं। अब इसके बाद तो कोई ऊपर नहीं बैठेगा। तो हम कह रहे थे कि अभी इस समय देश में पूरा वातावरण राममय है। हर जगह कहीं राम के भजन गाए जा रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, पूरी तैयारियां हो रही हैं देश भर में श्री रामचंद्र जी के आने की या अयोध्या में मंदिर बनने की। और बहुत अच्छा है, कई सालों के बाद ये हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? ये जो हम भक्ति की बात, डिटॉक्सिफिकेशन की बात अभी कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम रामचंद्र जी की केवल कथा को ना सुनें, उनके जीवन से सीखें और सीख कर जीवन बदलने का प्रयास करें। आप जानते हैं हमारे जीवन में कष्ट या दुख या तकलीफ़ें क्यों बनी रहती हैं? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, हमने बदलना सीखा नहीं है। हमने ये सीखा है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, और अगर कोई भी हमें कहता है इसके विरुद्ध तो हमें सुनना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सुन लो लेकिन पालन नहीं करना। तो ये बदलना सीखा नहीं हमने, इसीलिए तकलीफ़ें बनी हुई हैं, क्योंकि हम बदल नहीं रहे हैं। व्यक्ति घर बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है, स्थान बदल लेता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता, और इसीलिए तकलीफ़ें बनी रहती हैं। तो ये जो कथाएं हैं, ये केवल एक कहानियाँ नहीं हैं, ये जीवन को बदलने का मार्ग है। तो जब भी इनको सुने, रामायण सुने, महाभारत सुने, भागवत सुने, भगवद गीता सुने, ये सारे शास्त्र अलग अलग चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। जैसे भगवद गीता, ये हमें जीवन का आधार देती है। 700 श्लोकों में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जिसमें से श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं। तो वो श्लोकों का संवाद है, वो हमारे जीवन का आधार है। फिर जब उससे आगे बढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत है, जैसे यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, भी हम लोगों ने आरती की, तो ये जैसे कहा जाता है भगवान महान है, हम सब ने बचपन से सुना है ना, गॉड इज़ ग्रेट, लेकिन कितने महान हैं ये किसी को नहीं पता, बस हम सुनते आते। देखिए, कई चीज़ें हम लोग जीवन में करते आते हैं जिसका कोई आधार या कोई प्रमाण हमें नहीं पता होता, सुन लिया,
हाँ पता है सबको भगवान महान है। कोई पूछे अच्छा कैसे महान है, कितने महान है, वो हमें मत पूछो, लेकिन भगवान महान है। तो भागवत हमें समझाता है कि भगवान कैसे महान है, क्या महानता है उनकी, क्या उनकी महानता इतनी है कि उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें प्रदान कर दी, क्या महानता इतनी है कि उनको कुछ मांगे तो वो दे देते हैं बस ये, या क्या है। तो भागवत उसको समझाता है। तो भगवत गीता आधार देता है, भागवतम और ऊपर 18,000 श्लोक हैं भागवतम में। भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है। कई बार लोग इस दोनों को एक ही मानते हैं। तो ये इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं जीवन में इन कथाओं को सुनते हुए, तो बहुत सा बदलाव हमारे जीवन में आता है। पहला बदलाव आता है कि हम लोग रीति रिवाजों से ऊपर उठकर प्रेम करना सीखते हैं। भक्ति ये कोई रीति रिवाजों में फंसे रहने का मार्ग नहीं है कि अरे तुमने ये नहीं किया ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया ये हो जाएगा। देखा है ना आपने कि कई बार बचपन से हम लोगों को डराया जाता था ना कि भक्ति करना है, भगवान के पास नहीं गए तो ये हो जाएगा। हमें तो ध्यान है जब हम लोग छोटे थे तो भगवान के पास जाना मतलब हमारे लिए बहुत डर का काम था, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो हमें बताया जाता था कहाँ गए वो, भगवान के पास चले गए। तो हम लोगों को तो बड़ा डर लगता था कि अगर कोई कहे कि भगवान के पास जाना है, ये सब गंदी गंदी बातें मत करो। तो ये भगवान के निकट जाना का अर्थ ये नहीं है कि जैसे लोग कहा करते थे। तो हम लोगों को बचपन से सिखलाया गया कि भक्ति क्या है, भगवान से मांगना है, नहीं तो डर पैदा किया गया। इसलिए जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए हमने उसको त्याग दिया। आज युवा वर्ग क्यों भक्ति नहीं करते हैं? क्योंकि उनको ठीक से समझाया नहीं गया, उनको डराया गया। और आज कोई युवा वर्ग डरते नहीं हैं किसी चीज़ों से, तो इसीलिए उन्होंने भक्ति को ही त्याग दिया, भगवान को ही त्याग दिया। और ये स्वाभाविक है, जिस चीज़ को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे हम उसको कैसे पालन करेंगे। केवल भावुक होकर कोई भक्ति नहीं होती है कि किसी ने कह दिया बस ये करना है, ऐसे आरती करनी है, आपने करना शुरू कर दिया, थोड़े समय बाद आप बोर हो जाएंगे। आधार को समझना, ज्ञान को समझना और भावुकता से भक्ति तक जाना, फ्रॉम सेंटिमेंटलिज्म टू डिवोशन, ये मार्ग भक्ति का है। तो केवल सेंटिमेंटल व्यक्ति बनकर डर कर भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। भगवान से प्रेम करना सीखने, डरना क्यों है? डरता कौन है? मान लीजिए एक पुलिस वाला खड़ा है तो उससे कौन डरेगा? चोर डरेगा। हम लोग जाएंगे तो हम नहीं डरते, हम तो उल्टा उसी से एड्रेस पूछते हैं। कहीं हम अभी कहीं नई जगह जाते हैं तो हम और किसी से नहीं, पुलिस वालों से पूछते कि चलो वो ठीक से बताएगा, गलत नहीं बताएगा। तो हम लोग नहीं डरते हैं, क्यों? हम चोर नहीं हैं। लेकिन जो चोर होगा वो दूर से देखकर ही डर जाएगा। तो अगर कहा जाए कि भगवान से डरना चाहिए तो क्यों डरना चाहिए? ऐसा क्या किया है हमने जो हमें भगवान से डरे हैं? भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम ये कथाओं से, जब हम कथाएं सुनते हैं और उसके पीछे छिपे हुए निर्देशों को जीवन में उतारते हैं, जीवन बदलते हैं, तब प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी का कथा, देश पूरा राममय हो रहा है तो थोड़ा बहुत रामचंद्र जी के विषय में कह दें। रामचंद्र जी अपने चरित्र से, रामचंद्र जी के अगर जीवन में उनके गुणों को देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण गुण उनका चरित्र, कैरेक्टर। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मतलब हर चीज़ की मर्यादा, सीमा उन्होंने दर्शाई। और ये हमें दर्शाया कि व्यक्ति के लिए कैरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। आज कैरेक्टर को इतना महत्व नहीं दिया जाता, या फिर कैरेक्टर की परिभाषा बदल गई है। अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है कि इसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, चरित्र है। वैसे तो लोग आजकल बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल बात की जाती है इसके पास कितना पैसा है ना। जैसे कहा जाता है ना, इफ़ यू वांट टू सी अ मैन इफ़ इज सक्सेसफुल और नॉट, लुक इनटू हिज पॉकेट। अगर आप देखना चाहते हो कि आदमी सफल है कि नहीं, उसकी जेब में देखो, पैसा है तो सफल है। तो ये एक भावना हो गई है। कैरेक्टर मतलब धनवान होना, प्रसिद्ध होना या इत्यादि। ऐसा नहीं था। अगर हम पहले देखें, आज से 50 साल 100 साल पहले कितना महत्व दिया जाता था कैरेक्टर को।
हमारे देश के पहले राष्ट्रपति को बनाया गया। क्यों बनाया गया उनको राष्ट्रपति? क्योंकि उनका चरित्र अच्छा था। एक टीचर थे, क्या नाम था उनका? पता है ना? हाँ, मैं आजकल की यंग जनरेशन को याद भी नहीं रहेगा कि क्या है नाम, सबको केवल मोदी मोदी बस, और कुछ आगे पीछे याद नहीं रहेगा। यही होगा थोड़े समय में, किसी को पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति कौन है? मोदी। क्योंकि वो इतना, तो खैर, तो उनको क्यों बनाया गया? चरित्र ऐसा नहीं था कि वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे या कुछ थे, टीचर थे। और टीचर्स मतलब टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन था, उसके लिए कभी धन नहीं लिया जाता था। नोबल प्रोफेशन, टीचर पढ़ाता था, बच्चों को जो इच्छा होती थी वो देते थे, उसी से उसका घर चलता था। फिर जब शिक्षकों ने उसको प्रोफेशन बना दिया, फीस चार्ज करने लगे, तो फिर बच्चों का भी ध्यान वो उतना नहीं रहा, जो रिस्पेक्ट उनके प्रति नहीं रही। क्योंकि क्या पैसा दे रहे हैं ना, इसका काम है पढ़ाना, ये भाव आ गया। तो स्कूल में, कॉलेजेस में देखिए, वैदिक सभ्यता में 3 चीज़ों को कभी भी बेचा नहीं जाता। वैसे तो धान्य को भी नहीं बेचा जाता, ग्रेन्स भी नहीं बेची जाती वैदिक कल्चर में। आप जानते हैं शास्त्रों में कलयुग का एक लक्षण लिखा है कि कलयुग में क्या होगा, ये पहले हजारों साल पहले लिख दिया। क्या होगा उसमें कहा कि धान को, मतलब ग्रेन्स को बेचा जाएगा, ये कलयुग का लक्षण है। तो हम लोग आज सुने तो हम लोग को तो क्या हो गया, हम लोग तो बचपन से खरीदते आए, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि फ्री मिलता है। लेकिन ये नहीं था पहले। तो वैदिक सभ्यता में, लेकिन फिर भी अगर धान्य का हो भी, लेकिन 3 चीज़ें कभी बेचनी नहीं चाहिए या जिसका चार्ज नहीं करना चाहिए। पहला है शिक्षा। शिक्षा को कभी भी मुफ्त देना चाहिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ी बहुत सभ्यता बनी है, इसलिए आज भी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पर शिक्षा को नहीं चार्ज किया जाता। ये वैदिक सभ्यता का रिमेन्स है, खंडहर है वैदिक सभ्यता के अभी भी, कि थोड़े बहुत गवर्नमेंट स्कूलों में आप देखते हो चार्ज नहीं किया जाता। दूसरा है चिकित्सा, मेडिकल को कभी चार्ज नहीं करना चाहिए। वो भी आप ट्रेसेस देखते हो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फ्री होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा है न्याय, इसको कभी चार्ज नहीं करना चाहिए। और आज यही तीनों चीज़ें इतनी महंगी हैं ना, बच्चा जन्म लेता है, लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसके पढ़ाई में इतना खर्चा होने वाला है। उसके बाद एजुकेशन के बाद आप जाइए चिकित्सा, मेडिकल, वो तो ऐसा है कि आदमी अगर हॉस्पिटल में से बीमारी से बच जाए तो बिल देखकर मर जाता है ना, तो वो भी बहुत महंगा। और तीसरा है न्याय, वो तो आप सब जानते ही हैं, पता नहीं, वो तो ऐसा कहा जाता है कि कोई इस चक्कर में ना पड़े, किसी का केस ना चले, क्योंकि एक बार केस शुरू हो गया तो कमाने वाले केवल वकील हैं, बाकी और कोई नहीं। उधर कभी कमाते इधर कभी, और हम लोग केवल लड़ते रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, लेकिन आजकल ये सारी महंगे। तो हमने सभ्यता को त्याग दिया, हमने भगवान से दूर चले गए, और हम अपने आप को बहुत ऑनेस्ट मानते हैं। कैरेक्टर की बात कर रहे थे हम, तो हम अपने आप को, अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा मानते कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनकी बहुत फैक्ट्री चलती है, उसमें कई वर्कर्स काम करते हैं, तो वो हमसे कह रहे थे वो भगवान को ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप बताइए मुझे कि मैंने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं अपने वर्कर्स के साथ कभी धोखा नहीं करता, मैंने उनको घर बना कर दिए हैं, हर एक वर्कर के लिए मैंने घर बना कर दिए हैं उनको, मैं इतना उनका ध्यान रखता हूँ, उनके कभी सैलरी नहीं काटता, मतलब कभी कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैंने जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं है, मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, सब करता हूँ, आप बताइए मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है? ये उनका प्रश्न था। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे व्यक्ति ये पूछ सकते हैं कि मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है। तो क्या मतलब है, आपको भगवान की ज़रूरत तभी है जब कुछ गलत करोगे, हाँ, अन्यथा भगवान की ज़रूरत नहीं है, यानी भगवान केवल पापी लोगों के लिए है। लेकिन फिर हमने उनको एक बात बताई, हमने एक कहानी बताई। हमने कहा आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। हमने कहा देखिए, एक बार एक चोरों का दल था, वो चोरी करने गया, चोरी करके आया और सब बैठे एक साथ,
और चोरों के जो सरताज थे, चोरों का नेता था, तो उसने कहा कि देखो जो भी मिला है हमें, हम सब ईमानदारी से आपस में बांटेंगे। तो ये किसकी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? वो माल लूटा हुआ है, हाँ? माल किसी और का है, चोरी करके लाए हो और ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? चोरों की ईमानदारी। तो इसी तरह जब हम ये कह रहे हैं कि मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है, ये चोरों की ईमानदारी है। क्योंकि सामान आ कहाँ से रहा है? आप जीवित हो कहाँ से? आप हवा कहाँ से ले रहे हो? क्या कोई फैक्ट्री में बनती है हवा? तो हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें बचपन से बहुत सरलता से उपलब्ध हैं। सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, अन्न, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये सब आता कहाँ से? भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो जब हम उनसे कोई चीज़ें ले रहे हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनको कुछ देना? अन्यथा हम चोर कहलाएंगे। और उनको क्या चाहिए? कई बार मन में आ सकता है उनके पास तो सब कुछ है, उनको देने की क्या ज़रूरत है। जैसे एक बार बालाजी हैं तिरुपति में, तो वहाँ एक व्यक्ति ने जाकर प्रार्थना की कि बिज़नेस बहुत ख़राब चल रहा है, भगवान कुछ करो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर सब अच्छा हो गया बिज़नेस तो 50% आपको ला कर दे दूँगा। अब उसने 50% बोल दिया क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो 50%। अब अगर बहुत होता तो शायद नहीं बोलता है। जैसे हम लोग भी ना संभाल कर बोलते हैं ना, हम लोग इतना नहीं देना है भगवान को। तो उसने ऐसा कह दिया और सही में उसको बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट हो गया। और इतना प्रॉफिट हुआ कि अब जब वो 50% लेके गया तो पूरा सूटकेस भरा हुआ था पैसे का। तो अब वो गया, होटल में रुका, तिरुपति में देना तो था, भगवान को कहा था। फिर उसके मन में आया कि बालाजी के पास पैसे की क्या कमी है, इतना पैसा है, पैसा तो मुझे चाहिए। तो उसने सोचा 50 नहीं, उसमें से भी और 50 निकाल लिया, 50% जो बचा था। 50% जो लाया था उसमें से 50% निकाले, आधा ही देंगे। रात को सो गया। सुबह जब उठा जाने लगा तो उसको लगा ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इतना देना भगवान को। देखिए सच बता रहे हैं कि हम लोग ना छोटा अगर देना हो हम घबराते नहीं है देने में। 10 रुपये का डालने में, 100 रुपये का डालने में, 500 1000 डालने में कोई घबराता नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो तो आदमी के मन में आ ही जाता है इतना भगवान को देना है ना। तो वो भी सोचने लगा। तो खैर उसने बहुत कम कर दिया और लेकर गया। तो लेकर गया और दर्शन किए और बाद में हुंडी में आया। तो आप लोग गए हैं तिरुपति, बालाजी दर्शन किए हैं सब ने? हाँ। तो वहाँ बहुत अच्छी हुंडी है, उसमें ऐसे डाला जाता है पैसा। तो उसने ऐसे पैसे डाला, तो जैसे पैसे डाला ना, उसने एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी, बड़ी महंगी हीरे की अंगूठी, लाखों रुपए की। तो वो अंगूठी भी अंदर चली गई। तो वो चिल्लाने लगा, अरे मेरी अंगूठी अंदर गई। अब सिक्योरिटी वालों को बुलाया, पुलिस वालों को, पुलिस वाले आए, क्या हो गया? बोले मेरी अंगूठी अंदर चली गई। मैंने कहा सॉरी, हुंडी में जो गया वो बालाजी का है, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, रूल है यहाँ पर। तो मतलब वो बालाजी को चीट करने का प्रयास कर रहा था। बालाजी ने करने जितना मेरा हिस्सा है वो तो दे ही दो। तो कभी कभी हम लोग ये देने में घबराते हैं भगवान को। हरे कृष्ण। सो क्यों घबराते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, भगवान को क्या आवश्यकता है। नहीं है, सब उनका। हम तो केवल, हमें दिया जाता है यूज़ करने के लिए, और हम उनकी संपत्ति उनको ही देने में घबरा रहे। तो इसीलिए भागवत, रामायण, महाभारत ये हमें बहुत सुंदर सुंदर संदेश देते हैं। जैसे रामचंद्र जी की बात हो रही थी चरित्र की, तो देखिए उनका चरित्र। ये प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, वे वापस आए। तो जब वापस आए तो सारे आराम से रह रहे हैं, कुछ समय बीत गया। ऐसा नहीं हुआ था कि वापस आए थे और अगले दिन ही वनवास चले गए, कुछ समय रहे थे। तो जब रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, और अब उनके राज्याभिषेक की बातें चल रही थी कि शायद होगा होगा। तो उस समय एक दिन नारद मुनि उनके घर पर आए। तो नारद मुनि जब आए हैं, अब नारद, ये भगवान रामचंद्र एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान उनसे श्रेष्ठ हैं, नारद मुनि तो उनके भक्त हैं। लेकिन रामचंद्र जी एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? वे रामचंद्र जी कहते हैं, अब सोचिए कि आपसे कोई जूनियर आ जाए आपके सामने,
आप बड़े ऑफिसर हैं, आपके सामने जूनियर है, आप क्या करोगे? अपनी सीट से उठ जाओगे, उसको कहोगे आइए आइए बैठिए, बड़ा भाग्य मेरा आप आए। भगवान राम ये कर रहे हैं। नारद मुनि आए हैं तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं संसारी नाम मुनि श्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शनम। तो वो कहते कि हे नारद मुनि, हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। रामचंद्र जी कह रहे, भगवान कह रहे। और वो कहते कि हम तो संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन आप आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो नारद मुनि ने जब ये सुना तो नारद मुनि कहते कि भगवान से कि क्यों मुझे भ्रम में डाल रहे हो, है ना, मतलब भगवान उनको श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो कहते क्यों भ्रम में डाल रहे हो? देखिए ऐसा ही होता है, भगवान हमारे जीवन में हमको बहुत भ्रम में डालते हैं। हमें लगने लगता है हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम बहुत अच्छे प्रीचर हैं, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हम बहुत अच्छे मैनेजर हैं। ये सब आ जाता है ना, ये भ्रम है। तो नारद मुनि को उन्होंने भ्रम में डाल दिया। नारद मुनि ने क्यों भ्रम में डाल रहे हो मुझे प्रभु? आप कह रहे हो कि आप संसारी हो, आप संसार में फंसे हुए हो। फिर उन्होंने कहा एक बात तो सही है, आप गृहस्थ हो, ये जो सारा ब्रह्मांड ये घर है और उसमें रहने वाले आप गृहस्थ हो, तब माना जा सकता है कि आप ग्रह में रहने वाले हो। और संसारी भी हो आप, क्योंकि आप ही ये संसार बनाते हो। और फिर नारद मुनि ने कहा कि मुझे कृपा कीजिए कि कभी ये मोह में ना आऊँ मैं। और मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है ये पूछने के लिए, ये कहने के लिए कि प्रभु आपका तो आगमन हुआ था रावण का वध करने के लिए, और आप तो यहाँ विवाह करके आराम से बैठे हुए हो, क्या बात है? तो ऐसे तो नहीं कहा था खैर नारद मुनि ने, क्योंकि लेकिन उन्होंने मतलब बात यही थी कि ब्रह्मा जी ने भेजा ये याद दिलाने के लिए। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा मुझे पता है, अभी देखो क्या होगा। सो भगवान जानते थे कि अब आगे आगे उनके लिए क्या होने वाला। तो देखिए श्री रामचंद्र जब लीला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कुछ क्या होने वाला, लेकिन एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ये सब लीलाएं हुई हैं। तो कई बार लोग इसके कारण उनको साधारण मान लेते हैं या उनके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। क्योंकि देखो लोगों को किसी के ऊपर भी दोष लगाने में वो उनको शर्म नहीं आती है, भगवान के ऊपर तो बिल्कुल लगा देते हैं, क्योंकि भगवान बोलने वाले नहीं हैं। हम लोगों के ऊपर लगाएंगे तो कोई एक चांटा मार देगा, भाई मुझे ऐसा बोला। भगवान नहीं करने वाले, इसीलिए जो मन में आए बोल दो राम के लिए। जैसे लोग एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि आप लोग मांस क्यों नहीं खाते हो? हमने कहा अरे मना है शास्त्रों में, हमने आपके भगवान खाते हैं? हमने कहा भगवान खाते हैं, आपको किसने बताया? मतलब जैसे आपको मिले थे, आपके घर पे आए थे कि आप उनको सर्व किया था आपने? बोले रामायण में लिखा है। तुमने कहा रामायण में लिखा है? हमने रामायण पढ़ी है, हमने रामायण के कई संस्करण पढ़े हैं, क्योंकि रामायण के कई संस्करण हैं। वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, कंब रामायण है, और फिर बंगाली में कीर्तिवास की रामायण है। इतनी रामायण के संस्करण, अध्यात्म रामायण, संस्कृत में ही कई संस्करण हैं। वशिष्ठ जी की रामायण है, अगस्त्य की रामायण है, फिर ये अध्यात्म रामायण है जो ब्रह्म पुराण का हिस्सा है। तो हमने कहा हमने तो इतना पढ़ा, हमने कहीं नहीं सुना, आपने कहाँ से सुन लिया? बोले अरे आपको पता ही नहीं, सुंदरकांड में दिया गया। हमने कहा अच्छा श्लोक दिखाओ। तो उन्होंने दिखा दिया, सुंदरकांड में लिखा है। उन्होंने कहा ये देखिए हनुमान जी, तो दो प्रसंग उन्होंने बताए कि जहाँ पर ये स्थापित होता है कि भगवान राम मांस खाते थे। तो दो प्रसंगों में से पहला था सीता देवी जब वन में थी और उन्होंने हिरण को लाने के लिए कहा, और दूसरा प्रसंग सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाते हैं सीता देवी के पास, तो उन्होंने दिखाया। तो पहला प्रसंग हम आपको बताते कि क्या था। तो उन्होंने कहा कि देखिए सीता देवी ने कहा कि हिरण लेकर आइए, हिरण को मार कर लाइए। और क्यों लाइए? क्योंकि काट कर खाएंगे। तो ये प्रमाण है कि नहीं तो हिरण लाने को क्यों कहते? तो हमने कहा आपने कभी रामायण को स्पर्श ही नहीं किया है। रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिस समय रामचंद्र जी को सीता देवी ने कहा कि उसको पकड़ कर लाइए वो हिरण को, तो उन्होंने कहा जिंदा लाइएगा। अच्छा जिंदा क्यों लाना है? तो रामचंद्र जी ने पूछा भी। देखिए रामायण जो पढ़ते हैं ना उन लोगों को कोई संशय नहीं है, लेकिन जो पढ़ते ही नहीं है इधर उधर की आजकल नेट पर बहुत कुछ सुनाई देता है,
तो इधर उधर से सुन लेते हैं। तो रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि रामचंद्र जी ने सीता से पूछा कि क्या करोगी, हम जंगल में रह रहे हैं, हम लोग क्या करोगी हिरण को लेके। तो सीता देवी ने कहा, ये स्पष्ट वाल्मीकि रामायण में कोई भी पढ़ सकता है, आप वाल्मीकि रामायण मिलती है गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस वालों की, जहाँ की भी मिले आप रामायण लेकर पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है, रामचंद्र जी को उन्होंने, सीता देवी ने कहा कि जब तक यहाँ रहूँगी इससे खेलूँगी, और जब वापस जाऊँगी तो अपनी सखियों के साथ वहाँ पर खेलूँगी। इसलिए उन्होंने लाने के लिए कहा। कहाँ लिखा है कि खाने के लिए कहा। दूसरा उदाहरण वो देते, बोले अच्छा दूसरा बहुत स्ट्रांग उदाहरण। हमने कहा अच्छा बताइए। तो दूसरे में उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब जाते हैं सीता देवी के पास, तो एक श्लोक है जिसमें सीता देवी उनसे रामचंद्र जी के विषय में पूछती हैं। स्वाभाविक है, अब सीता देवी पूछेंगी राम कैसे हैं, आप आए। पहले तो सीता देवी ने पहचाना नहीं था, लेकिन जब पहचान गई तो पूछा कि कैसे। तो रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि आपके विरह में, सीता देवी को कह रहे हैं कि आपके विरह में रामचंद्र जी ने मांस और कंदमूल खाना छोड़ दिया है। तो ये उन्होंने उस श्लोक में दिखाया कि देखो यहाँ लिखा है। तो मतलब क्या है, आपके विरह में छोड़ा, खाते थे ना पहले, सिंपल चीज़ है भाई। कोई कब कहेगा मैंने शराब छोड़ दी, पहले पीते थे तभी तो बोल दोगे ना, जिसने कभी पी नहीं वो थोड़ी कहेगा कि मैंने शराब छोड़ दी। तो बोले यहाँ लिखा है देखिए। तो उस श्लोक का अर्थ है ऐसा, देखिए उन्होंने क्या श्लोक का अर्थ निकाला कि हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके विरह में रामचंद्र जी ने कंदमूल और मांस खाना छोड़ दिया। और उसका सही अर्थ क्या है उस श्लोक का, संस्कृत ऐसा है ना कि इधर उधर घुमा कर कुछ भी करा जा सकता है। उस श्लोक का सही अर्थ है, जो श्लोक पढ़ें और जो वाल्मीकि ने कहा, आप प्रामाणिक अर्थ उसका पढ़िए, इवन कोई भी अच्छे जिन्होंने अनुवाद किया है, तो उसमें ये लिखा है कि जब सीता देवी ने हनुमान जी से पूछा कि कैसे हैं रामचंद्र जी, तो देखिए जो रामायण है ये काव्य है। काव्य समझते हैं आप लोग, कविता के रूप में जो चीज़ें कही जाती, स्ट्रेट बात नहीं होती, उसको काव्य कहते हैं। तो हनुमान जी उनको ये कहते हैं कि आपके विरह में उन्होंने कंदमूल खाना छोड़ दिया और मांस तो किसी राघव ने नहीं खाया। अच्छा, तो क्या ज़रूरत थी उनको मांस के बारे में बोलने की हनुमान जी को? क्योंकि देखिए वन में दो ही चीज़ें मिलती हैं, कंदमूल या मांस खाओ। प्राणी को मारो या फिर जो पेड़ पर जो मिल रहा है वो, और क्या मिलेगा वहाँ? थोड़ी ना आपको कुछ रसमलाई या गुलाब जामुन मिलने वाला है। तो हनुमान जी ये कहना चाहते थे कि आपके विरह में रामचंद्र जी उपवास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कंदमूल खाना छोड़ दिया है और मांस तो किसी राघव ने नहीं खाया। किसी राघव मतलब रघुकुल में आए किसी राजा ने मांस नहीं खाया, ये उन्होंने कहा। तो देखिए इसको कैसे घुमा दिया जाता है कि देखो इसमें कहा कि मांस खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा ये दोषारोपण भगवान पर बहुत होता है, जबकि रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन पर भी उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी दोष करते हैं। लेकिन यहाँ चरित्र देख रहे हैं तो रामचंद्र जी सब जानते थे कि क्या होना है। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था सीता कहाँ चली गई है। एक सुंदर प्रसंग है कि पार्वती जी शिव जी ऊपर बैठे हैं, शिव जी देख रहे हैं, लीला चल रही है, रामचंद्र जी सीता को ढूंढ रहे हैं, हाँ सीता, हाँ सीता, पेड़ों से पूछ रहे हैं सीता को देखा, पक्षियों से पूछ रहे हैं सीता को देखा, और ऊपर से शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु क्या लीला है आपकी। तो पार्वती ने कहा ये क्या है भाई, ये कौन है, किनको प्रणाम कर रहे हैं? प्रभु है। प्रभु है, भगवान है? बोले हाँ। इनको यही नहीं पता उनकी पत्नी कहाँ है। भगवान है तो भगवान को तो सब कुछ पता होना चाहिए, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। तो शिव जी ने कहा ऐसा नहीं है, ये लीला है। विश्वास नहीं हुआ, चली गई नीचे। गई, एक्चुअली वो सती देवी थी, पार्वती नहीं थी। तो गई और शिव जी ने मना किया था कि जाकर कुछ ऐसा प्रश्न नहीं करना, कुछ परीक्षा नहीं करना, वो प्रभु हैं, भगवान हैं। लेकिन उनके मन में ये था कि कैसे माने। तो चली गई और उन्होंने सीता देवी का रूप ले लिया। और फिर रामचंद्र जी आ रहे, राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, दोनों आ रहे, कहाँ है सीता, हाँ सीता।
और एकदम सामने खड़ी हैं सीता। वाह! तो उनको पता था कि वाकई कहेंगे अरे सीता तुम यहाँ, ये वो। तो रामचंद्र जी आए, जैसे ही देखा कि सीता खड़ी है, रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े और कहा देवी आप अकेली आई हैं, शिव जी नहीं आए साथ में। पार्वती जी, वो सती देवी सोच रही अरे मेकअप इतना अच्छा किया था, क्या हो गया, कैसे पता चला इनको। तो ये चीज़ें हैं कि भगवान चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हमें शिक्षाएं देने के लिए, हमें अपने निकट लाने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो सबसे पहला है उनका चरित्र। आज के समय में चरित्र को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति ही बलवान बनता है। जो पावर आती है, जो बल आता है, वो ऑनेस्टी से आता है, चरित्र से आता है। बाकी देखिए लोग घबराते रहते हैं जिनका चरित्र अच्छा नहीं है ना। तो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो चरित्र पूरा कैसे होता है, क्या चरित्र क्या है? केवल ऑनेस्ट रहना, जैसे हमने बताया कि हाँ किसी के साथ गलत नहीं करना, उसको चरित्र माना जाता है? नहीं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, ये जो चरित्र है ये एक अधूरा है। आप कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आप भगवान से नहीं जुड़े हैं तो अधूरा है। इसीलिए इस चीज़ को हमें जानना चाहिए। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर जब नारद मुनि को बता दिया कि कोई चिंता ना करो, ब्रह्मा जी को जाकर कहो सब ठीक होगा, अगले दिन ही दशरथ महाराज ने सभी राजाओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तो उस समय वाल्मीकि मुनि बहुत सुंदर गुणों को कहते हैं रामचंद्र जी के। पहला गुण कहते हैं, दशरथ ने बुलाया और दशरथ ने सबसे कहा सबके सामने कि मेरा प्रस्ताव है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, 60,000 वर्ष का हो गया हूँ। उनकी उम्र उस समय 60,000 वर्ष थी, है ना। हम सोचते थे 60,000 वर्ष होने पर उनको लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हम लोगों को तो 50 साल हो जाए तो लगता है कि चलो बूढ़ा शुरू हो गया। खैर उस समय पे उम्र ज़्यादा हुआ करती थी, ये वो समय अलग था, युग अलग था। जैसे जैसे युग ख़त्म होता है, कम होता है, सब कुछ कम होता जाता है, उम्र कम होती है, मेमोरी कम होती है और हमारे सारी शक्तियाँ कम हो जाती है। पहले लिखना नहीं पड़ता था, याद रहता था सब कुछ, एक बार सुन लिया याद रहता था। अभी अगर जो भी है कि अभी हम बोल रहे हैं, अभी बोलने के बाद 5 मिनट बाद आप लोगों को पूछे क्या क्या है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सही है कि नहीं है? कि हो सकता है आप लोगों की मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो, हमें नहीं पता, लेकिन तो उस समय था कि वो लोग सुनते थे और वैसे ही रिपीट कर सकते थे, उनको श्रुतिधर कहा जाता था। तो धीरे धीरे कम होता। तो दशरथ महाराज ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि राम राजा बने, तो आप लोगों का क्या कहना? तो सब ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, राम को राजा बनना चाहिए। दशरथ ने सुना, उसके बाद दशरथ ने कहा क्या मैं अच्छा राजा नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि नहीं, हमने कब कहा? तो बोले फिर आप राम को क्यों राजा बनाना चाहते हो? भाई राजा तो चेंज तभी होता है ना जब राजा अच्छा नहीं है, दूसरे राजा को लाओ। तो आप राम को क्यों बनाना चाहते हो? दरअसल दशरथ महाराज राम के गुणों को सुनना चाहते थे। तो सबसे पहला गुण उसमें वाल्मीकि मुनि लिखते हैं राम का है अदोषदर्शी। वो दोष देखते ही नहीं हैं लोगों में। देखिए हमसे बिल्कुल उल्टे हैं रामचंद्र जी। हम लोग अच्छाई देखते ही नहीं है किसी में। हमें लोगों में केवल फॉल्ट्स नज़र आती हैं, दोष नज़र आते हैं, है कि नहीं? किसी में भी हम देखते हैं तो हमें लगता है इसके अंदर ये, इसने ये नहीं किया, उसको वो नहीं। क्योंकि हमारा अहंकार है कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ व्यक्ति, इसलिए मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैंने बोला है तो एकदम ठीक ही होगा। अदोषदर्शी, वो दोष ही नहीं देखते लोगों के। देखिए बहुत अच्छी बात है, इसको सीखना चाहिए रामचंद्र जी से हमें। हम किसी के घर पे, अभी हम इनके घर पर आए हैं, हम तब से देख रहे हैं कि यहाँ एक इन्होंने छेद कर दिया, क्यों छेद करके छोड़ा हुआ है? हम ये नहीं देख रहे कि इतनी अच्छी दीवार, इतना अच्छा रंग सब किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, वो एक छोटा सा छेद वहाँ पर है, शायद गलती से हो गया है और उसको बंद नहीं किया है ना? आप लोगों ने नहीं देखा, हमें दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि आप सब अदोषदर्शी हैं। आप दोष देखते ही नहीं हैं। हम किसी के घर जाते हैं, सब इतना अच्छा सुंदर घर है, अभी समझिए इतना अच्छा पेंट किया, अगर बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया होता उन्होंने तो आप सब ने प्रश्न किया होता कि नहीं कि ये क्या है?
क्योंकि हमें आदत है वो देखने की। हम ये नहीं गुणगान करेंगे कि कितना अच्छा पेंट किया हुआ है, इतना अच्छा कलर है, इतना अच्छा लाइट्स लगी हैं, सब अच्छा है, हमें लगेगा। तो हम लोग उल्टे हैं। भगवान क्या है? अदोषदर्शी। अगर भगवान दोष देखने लगे ना तो हम में से कोई भी भक्ति नहीं कर पाएगा। इतने दोष है हम लोगों के अंदर, भगवान देखते नहीं हैं। भगवान के अंदर ये गुण है। वो क्या देखते हैं? इसने मेरी छोटी सी सेवा की है ना, बस वो ठीक है। हमसे बिल्कुल अपोजिट है भगवान। हम लोगों को क्या है, अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा, एक बार अगर कुछ गलत कर देता है, हम जीवन भर उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, है ना। इसने ऐसा किया था, याद है मुझे, छोड़ूंगा नहीं इसको। और वो चीज़ें मरने तक याद रखते हैं हम लोग। देखिए क्या हमारी स्थिति है। ऐसी चीज़ों को कृष्ण को याद नहीं रखेंगे, भगवान राम को याद नहीं रखेंगे, क्या चीज़ याद रखेंगे? उसने ऐसा किया था। और अगर मरते समय भी वो सामने आ जाए तो याद वही आएगा कि इसने ऐसा किया था मेरे साथ। ये हमारी स्थिति है। लेकिन भगवान, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जरा सी किसी से गलती हो जाए उसको याद। भगवान क्या करते हैं कि आप बहुत सारी गलतियां करते रहो, एक छोटी सी सेवा कर दो उनके लिए, भगवान उसको याद रखते हैं, बाकी भूल जाते। इसीलिए अदोषदर्शी, देखते ही नहीं है दोष किसी में। ये उनका गुण दिया गया। दूसरा गुण उनका दिया गया है कि वे, कोई अगर उनके लिए अच्छा करता है तो उसको हमेशा याद रखते हैं, और अपराध कोई करता है तो उसको भूलते हैं। और हम लोगों में क्या है, हमारे लिए कोई अच्छा करता है कभी कभी याद रहता है थोड़े समय तक, लेकिन बुरा कोई कर दे तो भगवान कभी नहीं करते। तीसरा है मृदुभाषी, बोलते बहुत मधुर हैं। रामचंद्र जी जब बोलते थे तो अब सोचिए भगवान बोल रहे हैं तो क्या होता होगा। हम लोग तो केवल कल्पना कर सकते, सुना नहीं है, लेकिन जब रामचंद्र जी बोलते होंगे, आप सोचिए जब छोटे से बच्चे ही थे तभी उनका बोलना और तभी उनका चलना इतना मधुर था कि वो आकर्षित हो जाते थे। एक बहुत सुंदर प्रसंग, लोक कथा है, शास्त्र में नहीं है, एक लोक कथा बताई जाती है कि जब जटायु, दशरथ महाराज के मित्र हैं जटायु, तो दशरथ को कोई संतान नहीं थी, रोते रहते थे, हाय हाय कुछ है नहीं, इतना जमे, इतनी सारी उन्होंने विवाह कर लिए। कितने विवाह किए थे दशरथ ने? 4, 500, सॉरी 350, 353 रानियाँ थी उनकी, 353 दशरथ महाराज के। उसमें से 3 प्रमुख थी जो पटरानियाँ कहलाती थी। ये आप देखें तो, शास्त्र पढ़े तो रामायण में आता है। क्यों? क्योंकि उनका एक नाम था नारी कवच। दरअसल ये क्यों हुआ, इतनी शादियाँ उनको क्यों करनी पड़ी, इसके 2 कारण थे। एक तो पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि परशुराम जी, ये एक्चुअली गलती परशुराम जी की थी, इनकी नहीं थी। परशुराम जी क्षत्रियों को मार रहे थे, जितने क्षत्रिय हैं। तो दशरथ महाराज भी तो क्षत्रिय थे, तो उनको भी मारेंगे। वो तो सारे क्षत्रियों को मार रहे थे, देख नहीं रहे थे कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो सबको ख़त्म कर रहे थे, पूरे क्षत्रिय रेस को। हाँ, क्षत्रिय विहीन करना था उनको। तो फिर दशरथ को क्यों नहीं मारा? तो परशुराम जी का एक नियम था, उन्होंने ये नियम रखा था कि अगर किसी क्षत्रिय ने विवाह किया है तो उसको 1 साल तक नहीं मारूंगा। राइट? भाई परशुराम जी भी सोच रहे अभी शादी की, अभी उसको मार दूंगा, अच्छा नहीं ना, तो 1 साल तक नहीं मारूंगा। तो दशरथ जी को ये पता था, तो क्या करते थे, शादी की, परशुराम जी आए मारने के लिए, बोले आइए आइए आशीर्वाद दीजिए, अभी अभी विवाह हुआ है। परशुराम, अच्छा ठीक है अगले साल आऊँगा, नेक्स्ट ईयर, अरे प्रणाम करें, अभी अभी विवाह हुआ है। ऐसे 350 शादियाँ हो गई। परशुराम जी बेचारे आते रहते थे, मार ही नहीं पा रहे, क्या करें परशुराम जी। इसीलिए नारी कवच कहलाए, उनका नाम हो जिन्होंने नारी को कवच बनाया। तो 353 उनकी रानियाँ थीं और संतान नहीं थी, तो वो हमेशा दुखी रहते थे कि संतान नहीं, संतान नहीं। तो एक समय जटायु जो हैं वो एक पेड़ पर बैठे थे ऊंचे, नीचे कुछ ब्राह्मण, कुछ ऋषि मुनि बात कर रहे थे। कह रहे पता है भगवान आने वाले हैं। भगवान आने वाले? कहाँ आने वाले? नहीं, दशरथ के घर पर राम के रूप में प्रकट होंगे। 4 भाई आएंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें से जो सबसे बड़े होंगे
वो भगवान होंगे। तो सब अच्छा ऐसे बात सुन रहे, जटायु ऊपर सुन रहे। तो कैसे आएंगे, क्या होगा? नहीं, वो बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। दशरथ महाराज यज्ञ करने वाले हैं और वो यज्ञ में फिर यज्ञ के द्वारा पुत्र उत्पन्न होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सुना उन्होंने तो तुरंत उड़कर दशरथ महाराज के पास गए। अब दशरथ महाराज को नहीं पता ये सब बातें, वो तो कहीं और दूर हो रही थी। तो दशरथ महाराज के पास गए। दशरथ महाराज दुखी हैं, संतान नहीं है। जटायु ने कहा, देखो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कैसे संतान होगी। तो दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए, अच्छा बताओ बोले, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त ये है कि आपका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसको मुझे दे देना। मैं गारंटी देता हूँ 4 पुत्र होंगे और 4 में से जो सबसे बड़ा मुझे दे देना। तो दशरथ ने सोचा क्या प्रॉब्लम है, अभी तो एक भी नहीं है ना, 4 होंगे, एक ही को देना है ना, बड़े वाले को। ठीक है, डन, उन्होंने कह दिया कि दे देंगे। अब उनको क्या पता था कि क्या होने वाला है आगे, कौन आने वाले। तो दशरथ महाराज ने वचन दे दिया। अब यज्ञ हुआ, उन्होंने बताया फिर क्या करना है। देखो ऐसे ऐसे यज्ञ करोगे, यज्ञ हो और उस यज्ञ पुरुष आएंगे, सब होगा। तो उन्होंने किया और सही में संतानें हो गई, 4 संतानें। अच्छा, जब संतान हो गई, छोटे छोटे थे चारों, तब तक इन्होंने बताया नहीं जटायु को, क्योंकि संतान होने के बाद तो राम से इतने आसक्त हो गए दशरथ महाराज की, वो इधर उधर चले जाते थे तो वो घबरा जाते थे। सॉरी। तो वो क्यों बताएंगे जाके जटायु को कि क्या आ जाओ ले जाओ। अच्छा, जटायु को पता चला बहुत समय बाद, कह रहे संतान हो गई, छोटे वो थोड़े से 2-3 साल, बड़े भी हो गए 4 साल। तो जटायु आए। फिर जटायु ने फिर दशरथ महाराज से कहा कि महाराज आपको याद है आपने वचन दिया था। उन्होंने कहा कौन सा वचन? क्योंकि इतने आसक्त थे। देखिए हम लोग अपने बच्चों से आसक्त हो जाते हैं ना, साधारण, वो तो कोई भगवान नहीं है आपके घर में खेलने वाले, लेकिन उससे इतनी आसक्ति होती है। और जिसके घर में कृष्ण भगवान, राम भगवान खेल रहे हों, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, तो उनकी क्या स्थिति होती है, वो कैसे दे देंगे। तो आए जटायु। जटायु ने कहा कि याद है ना वचन दिया था। तो कौन सा वचन है? आपने कहा था कि अपने बड़े पुत्र को दे दोगे। तो उन्होंने कहा तो हो नहीं सकता। अरे उन्होंने याद दिला, भाई रघुकुल के हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ऐसे कैसे हो गया? तो अब दशरथ देने के लिए तैयार नहीं, जटायु मांग रहे हैं। तो इतने में रामचंद्र जी आए। हम चर्चा कर रहे थे मृदुभाषी। तो रामचंद्र जी आए तो उन्होंने देखा कि कुछ तो समस्या है, छोटे हैं बच्चे हैं। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या बात है। जटायु ने कहा कि तुम्हारे पिता वचन को पूरा नहीं कर रहे। अरे रामचंद्र जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता। हाँ, रघुकुल के हैं व्यक्ति अपने वचन को पूरा ना करे, ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं कर रहे। अच्छा क्या बात है? तो उन्होंने बताया सारी बात कि ऐसे ऐसे थी। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, अगर मेरे पिता ने कहा था तो वचन पूरा होगा। तो मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं आपका पुत्र हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि पुत्र की आवश्यकता कब पड़ती है पिता को? तो जटायु ने सोचा और जटायु ने कहा कि सबसे ज़्यादा मृत्यु के समय, संस्कार करना इत्यादि करना। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, आज से मैं आपका पुत्र हुआ। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन मैं आपका अंतिम संस्कार करूँगा, लेकिन जिस दिन इनकी होगी मैं नहीं करूँगा। बात हुई ना, बाद में आगे चलकर वही हुआ ना। सो रामचंद्र जी का ये, तो जब वो आए बोलने तो इतने मधुर वो बोलते हैं कि सामने बोला। वो एक्चुअली उस समय जटायु सोच रहे थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं भी आएंगे मेरे पुत्र तो भी बात नहीं, अब इनकी बात इतनी अच्छी है, मधुर, हर एक से मृदुभाषी और किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार। आप जानते हैं रामचंद्र जी के आने से पहले इक्ष्वाकु जो उनके पूर्वज थे, वो रामचंद्र जी की पूजा किया करते थे। उनके पास रामचंद्र जी का विग्रह था। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो आश्चर्य की बात है। राम आए नहीं और राम के विग्रह कैसे पूजा हो रही है? उनकी पूजा हो रही थी, डीटी थे उनके। और आपको उसका इतिहास बताते हैं
क्योंकि भगवान राम ऐसा नहीं है कि एक ही बार आए हैं, बहुत बार आते हैं। हर त्रेता में आते हैं, त्रेता युग कई बार आ चुका है, भगवान राम कई बार आ चुके हैं। हर बार थोड़ी बहुत लीला में भेद हो जाता है। जैसे एक बार रावण चाइना में था, लंका में नहीं था, तो चाइना जाकर मारा था। ड्रैगन का रूप था उसका, आज भी वो लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं वो लोग। तो इसलिए कई जगह थोड़ा सा भेद होता है, लेकिन आते हैं। तो रामचंद्र जी कई बार आए हैं, कृष्ण कई बार आए हैं। ये तो चक्कर चलता है ऐसा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ही बार आए रामचंद्र जी। तो ये हम उनका बता रहे कि कैसे किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो उनका विग्रह था, इक्ष्वाकु पूजा करते थे। धीरे 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 रामचंद्र जी के आते आते पूजा चल रही थी। फिर जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने पूजा बंद करा दी। ये क्या मेरे सामने मेरी पूजा कर रहे, हटाओ इसको, मेरे बेडरूम में ले जाओ। तो उसको रख दिया था। तो वो वैसे ही रहा काफ़ी समय तक, वो जो विग्रह थे भगवान राम के ही। फिर जब राम राजा बने तो एक ब्राह्मण रहता था वहाँ अयोध्या में। उसका एक नियम था कि जब तक रामचंद्र जी को देख नहीं लेता था वो पानी भी नहीं पीता था। तो एक समय ऐसा हुआ कि राजा हैं, कुछ काम से जाना पड़ गया बाहर, 2 दिन 3 दिन बाहर चले गए। इसने एक बूंद पानी भी नहीं लिया, ऐसा ही रहा। और जब वापस आए रामचंद्र जी, उसने देखा, उसके बाद फिर जल ग्रहण किया। तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा बाहर मत जाया करो। रामचंद्र जी ने कहा क्यों, बाहर क्यों नहीं जाएं? तो उन्होंने कहा मर जाएगा ये। आप तो अभी 3 दिन के लिए गए थे, आ गए, समझिए 8 दिन के लिए गए होते तो ये तो मर जाता, तो ये मर जाएगा। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। तो वो जो विग्रह थे वो उन्होंने निकाले, बोले रूम से निकाल कर लेकर आओ। तो वो निकाले और वो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिए कि ये तुम रखो, और इनको देखकर, इसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, इनको देखकर अपना उपवास तोड़ लिया करो। वो विग्रह पूजित होते होते फिर हनुमान जी के पास गए। जब वो ब्राह्मण के पास थे, बाद में हनुमान जी ने ले लिए। हनुमान जी एक लॉकेट पहना करते थे बड़ा सा, और उसके अंदर उस विग्रह को उन्होंने रखा हुआ था हनुमान जी ने। और आज अगर आप भारत के दक्षिण भाग में जाएंगे, जहाँ एक स्थान है उडुपी, उडुपी में 8 मठ हैं, अष्टमठ मध्वाचार्य ने स्थापित किए। उनमें से एक मठ में आज भी वो राम विग्रह है, उसको मूल राम डीटी कहते हैं। और वो लॉकेट के अंदर है, सोने का लॉकेट है इतना बड़ा, उसके अंदर है, अभी भी है। आप लोग अगर कभी दक्षिण भारत जाएं तो दर्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो विग्रह अभी भी हैं। तो ऐसे रामचंद्र जी ने ये भी उनको दे दी। मतलब इतने एक ब्राह्मण की चिंता करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो भगवान हैं, वो हर एक की चिंता करते हैं, हम सबकी आज भी चिंता कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने निकट लाने के लिए बारंबार मार्ग देते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्या कहते हैं, चीज़ें भरी पड़ी हैं कि बारंबार सुनने पर, बारंबार वो मार्ग देने पर भी हम जा नहीं पाते उनकी तरफ। इसलिए उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जीवन में सफल हों। कोई चिंता नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं करें, लेकिन जड़ से जुड़े रहें। पतंग ऊपर तब जाएगी जब डोर उसकी बंधी होगी किसी के हाथ में। तो जड़ को काटे नहीं, भगवान से दूर ना जाए, भक्ति से दूर ना जाए, आध्यात्मिकता से दूर ना जाए, और फिर जो भी आप काम करें उसमें सफल निश्चित होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आज के दिवस पर हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व दें। बाकी चीज़ें अपने आप आती हैं। देखिए, आपको सुख और दुख आपके कर्म से आता है, और कोई उसको चुरा नहीं सकता। हम कहते हैं हमारे घर में चोरी हो गई, हमारा ये हो गया, लेकिन कर्म कौन चुराएगा? आपको कर्म का फल भोगना होता। तो इसीलिए ये तो सब कर्म से मिलना है, सुख और दुख। भगवान कर्म से नहीं मिलते हैं, भगवान भाग्य से मिलते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये कहा गया है कि ब्रह्मांड में घूमते हुए कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको भक्ति का मार्ग मिल जाता है, और फिर उस पर चलकर वो जीवन को सफल करता है।
तो हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है कि इतना सुंदर मार्ग है ये भक्ति का, भगवान स्वयं तैयार हैं अपने आप को देने के लिए, हमें दूर नहीं भागना चाहिए। तो प्रारंभ करना चाहिए सबसे पहले उनके नाम का उच्चारण करके। हमें और चीज़ों में नहीं पड़ना है। कई बार लोग कहते हैं ये पूजा करा, वो पूजा करा, ये करा, वो करा। घर पे रहें, भगवान का नाम लें। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कोई ये पूजा कराने जा रहे हैं या ये चीज़ को करा रहे हैं। सिंपल चीज़ें, 2-3 सिंपल चीज़ें करिए, आध्यात्मिक पथ पर आप आगे और उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर कर सकते हैं। पहली चीज़ है भगवान के नाम का जप। हम रोज़ एक 10 मिनट ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 10 मिनट ये करना। दूसरी चीज़ है, खाने से पहले जो भी हम बनाएं, एक थोड़ा समय भगवान के समक्ष रख दें, ऑफ़र करें भगवान को और फिर स्वीकार करें। क्योंकि जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम बनाते हैं, उसमें कर्म होता है, दोष होता है। देखिए आप कहीं काम कर रहे हो और वो कंपनी अगर पैसा गलत मार्ग से कमा रही है, दोष आपको भी लगेगा ना, क्योंकि आप भी उसी से ले रहे हो, है ना। गड़बड़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, सबका दोष आता है किसी ना किसी तरह। हम कह सकते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है गलत मालिक, उसका पैसा ले रहे हो उससे, तो वो भी गलत हो रहा है। तो उन सब को दूर करने के लिए उपाय क्या है कि हम खाने से पहले कम से कम उस दूषण को निकाल दें। भगवान को जब अर्पण किया, और क्या जाता है उसमें, 5 मिनट भगवान के सामने रखना है, और भगवान खाएंगे नहीं, उसको ख़त्म नहीं कर देंगे खा लेते हैं लेकिन छोड़ भी देते हैं, ऐसा नहीं कि खा जाते हैं। एक बार एक बच्चा था, बहुत सुंदर कथा है, पूरा डिटेल नहीं। एक बच्चा था, तो उसके पिता कहीं बाहर जा रहे थे, तो उसने कहा कि पिता ने कहा एक काम करना, आज जरा भोग लगा देना भगवान। उसने कभी भोग ही नहीं लगाया था भगवान को, लेकिन उसको बताया गया था भोग लगाना मतलब भगवान खाएंगे। तो माँ ने लड्डू बनाए या कुछ और बनाया, जाओ जरा भोग लगाए। तो गया अंदर, उसने प्लेट रखी भगवान के सामने, हाथ जोड़े, भगवान से कहा खा लीजिए, कुछ हुआ ही नहीं। उसने फिर कहा खा लीजिए, हुआ नहीं। वो रोने लग गया, क्योंकि मेरे पापा ऑफ़र करते हैं, आप डेली खा लेते हो, मेरे से नहीं खा रहे हो, क्या बात है। तो भगवान ने देखा, रे बेचारा इतना रो रहा है, तो चलो ठीक है, भगवान ने खा लिया, पूरी प्लेट खाली कर दी। अब वो खुश हो गया, प्लेट लेके बाहर आया। माँ ने पूछा क्या है, कहाँ है, तो खा गए भगवान। तो माँ को लगा बच्चा बड़ा हो गया है झूठ बोलने लग गया है, खुद खा लिया होगा अंदर, क्योंकि जब जाते अंदर बंद करते, पर्दा बंद कर दिया जाता है ना, अंदर दिखता नहीं है क्या हो रहा है। माँ ने खुद खा लिया होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं और बना रही हूँ, क्योंकि उसको लगा भगवान को नहीं खिलाया, इसने खा लिया। तो उसने और बनाया, अब दोबारा जाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुमने ठीक से खिलाया नहीं। तो वो फिर गया, वो फिर बोला खा लीजिए, भगवान अभी अभी खाया था, पेट भरा हुआ था। फिर बोला खा लीजिए, तो भगवान ने कहा नहीं 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 खा लीजिए। और वो रोने लग गए कि अब नहीं खाओगे तो मेरी माँ मारेगी मुझे, वो सोचेगी मैंने झूठ बोला था, अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने फिर खा लिया, फिर प्लेट खा ली, फिर लेकर आए। तो माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये क्या हो रहा है। तो पिताजी आए वापस, माँ ने कहा कि मैंने 2 बार बना चुकी हूँ ये। तो पिता को ये पता था कि बेटा झूठ नहीं बोलता है, ठीक है कोई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये पुराना समय था, आजकल तो पिता को सब पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन ये पुराना समय था। तो उसने कहा झूठ नहीं बोलता, ये कर रहा है तो कुछ होगा। तो उसने कहा एक काम करो, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि मतलब इसकी माँ से कि और बनाओ और इसको एक बार दो, अब हम देखेंगे क्या होता है। तो उसने फिर से बनाया और कहा कि अब दो, पिता भी आ गए हैं, अब जाके लगाओ। तो पिता पीछे खड़े देख रहे थे कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं ना कि ऐसे भगवान खा लेंगे। आप लोगों को है विश्वास? अगर आप लोगों का बच्चा अगर ये कहे कि मैंने रखा था भगवान खा ले, आप बोलोगे ठीक है अगली बार से चॉकलेट कम खाना या जो भी है। तो उन्होंने कहा हम देखेंगे क्या होता है। तो उसने जाकर रखा और उसने कहा खा लो। भगवान ने नहीं खाया, उसने कहा खा लो, नहीं खाया। अब वो रोने लग गया, अब तो मुझे मार पड़ेगी, मेरे पिताजी कहेंगे मैंने तुम्हारी वजह से खाना पड़ेगा आपको। तो जब ऐसा कहा तो भगवान उसके प्रेम को देखकर पिघल गए और भगवान ने ऐसे हाथ उठाकर खा रहे थे। आधा खाया था कि वो जो पिताजी अंदर आ गए, उन्होंने देखा मतलब क्या हो रहा है, तो अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आए तो वो आधा लड्डू खाया था, आधा हाथ में था, वैसे ही रह गया। आज भी वो विग्रह हैं दक्षिण भारत में, उनके हाथ में आधा लड्डू है, खा चुके थे, वो आ गए तो वो रुक गए उधर ही।
तो भगवान ऐसा नहीं है कि पत्थर है या कोई आदान प्रदान नहीं करते हैं। भगवान तैयार हैं, केवल हम लोगों को अपनी तैयारी उनको दिखानी है। तो इसलिए उनका नाम लें, उनको भोग चढ़ाएं भगवान को। केवल जो बना रहे बस भगवान के साथ, जो बना रहे मतलब पूरा क्लियर कर दें आप लोगों को। एक बार हमने यही बात किसी कॉलेज में कही थी, उसके बाद एक लड़का आके हमसे पूछ रहा था कि हमने कहा कि भगवान को ऑफ़र करके खिलाना, तो बोला सर मैं चिकन खाता हूँ, वो ऑफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने कहा भी देखो भगवद गीता में भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र मतलब पत्ता, पुष्प यानी फूल, फलम यानी फल और तोयम यानी जल। 4 चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। अगली बार अगर भगवान ने अंडम मीटम मटनम कुछ कहा तब अर्पण कर देना, अभी नहीं। अभी पत्रम पुष्पम फलम तो हम भी आपको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे जो भी बनाए वो रख दें आप, तो फिर तो पहली चीज़ भगवान का नाम का जप, दूसरा चीज़ भगवान को भोग अर्पण करके खाएं, और तीसरा चीज़ जितना हो सके समय मिले भगवद गीता भागवत को ज़रूर पढ़ें। बस इतना करना है आपको घर में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई धन व्यय कुछ नहीं करना है। बस ये चीज़ें घर पर करिए और यही चीज़ें हमें भगवान के बहुत निकट लेकर आएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम